सेफ्टी को लेकर जब भी घटनाएं होती हैं फिर आवाज़ें उठती हैं और फिर 2 दिन आवाज़ उठती है, लोग उपवास करते हैं, चीज़ें ख़त्म हो जाती है। क्या लग रहा है बदलाव कैसे होगा? आप लोग युवा हैं, विरोध भी करते हैं, क्या कमियां लग रही हैं या क्या कुछ होना चाहिए? ये जो समस्या चल रही है और लोगों के मन में ऐसा भाव आता है कि जब कोई क्रिया घट जाती है, कोई घटना घट जाती है, उसके बाद में विरोध करना, माने जब उधर बलात्कार हो जाता है तब हम लोग मोमबत्ती लेकर के निकलते हैं। यह विरोध करने से केवल नहीं चलेगा, हम लोगों को अपनी महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए महिलाओं को सुरक्षा संबंधी विषयों को लेकर के शिक्षित करना पड़ेगा। अपने जो घर के पिता हैं और भाई हैं उनको, बहन को समझाना पड़ेगा कि अपनी सुरक्षा के लिए आप लोगों को सुदृढ़ होना आवश्यक है। तो जब आपको अपने ऊपर कोई समस्या प्रतीत होती है तो उसका विरोध स्वयं कैसे कर सकें, आवाज़ दे करके लोगों को बुलाएं। आपको जैसे भगवान हाथ के साथ ईंटा पत्थर भी दिए हैं तो उसका भी प्रयोग करने उन लोगों को सिखाना पड़ेगा। जब तक शक्ति का प्रदर्शन करना नहीं जानेंगे हमारी माता बहनें, तब तक उनकी सुरक्षा जो है इन राक्षसों से नहीं की जा सकती है। हाथरस में केस होता है तो लोग विरोध करते हैं, वहीं फिर दूसरी जगह केस होता है तो वो विरोध नज़र नहीं आता है। तो क्या इसका पैमाना बदल गया? रांची में 60 साल का बुजुर्ग 4 साल की बच्ची के साथ सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में दुष्कर्म करता है, आवाज़ नहीं उठती है, ये पैमाना क्या है? हाथरस का आप विषय उठाया तो उसके बारे में आपको लगता है सटीक जानकारी देने की आवश्यकता है। खास करके मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि हाथरस के विषय में सटीक जानकारी दें। वह विषय केवल बलात्कार का नहीं है, वह विषय को बलात्कार से बदल करके अब जातिगत विषय बना दिया गया है। ये क्यों नहीं होता है? जब कोई दूसरे समुदाय का बच्ची का साथ कुछ गलत व्यवहार होता है तो पर्टिकुलर उस समुदाय के साथ होता है, और अगर कोई हिंदू का बलात्कार होता है तो उसको दलित की बेटी और ब्राह्मण की बेटी और शूद्र की बेटी करके उस केस को भ्रमित कर दिया जाता है। वही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, ये सुरक्षा का विषय महिलाओं का है तो उसको महिला तक सीमित रहने दें। इसको दलित की बेटी करके इसको गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। यह समाज की एक बेटी का साथ अगर दुष्व्यवहार हुआ है तो उस पापी को पकड़ने की आवश्यकता है, उस द्रोही को पकड़ने की आवश्यकता है, ना कि इसको जातिगत विषय बना करके इससे राजनीति खेलने की। झारखंड में इतनी घटनाएं कर रही है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको रांची का दिया। जी, वो 70 साल का बुजुर्ग था, 60 नहीं 70 साल का बुजुर्ग था, जिसने किशोरगंज मधुकम क्षेत्र में एक 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया। और थाना को जाकर के हम लोग जब थाना का घेराव करते हैं तो ना थाना के तरफ से कोई हम लोगों को एक सुकूनजनक शब्द मिलता है, आश्वासन मिलता है, ना सरकार की तरफ से मिलता है क्या उसके प्रति कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उल्टा लड़की के परिवार को प्रताड़ित करके उसका प्रयास किया जाता है कि आप केस वापस उठा ले इस पे, या आपके बदनामी का विषय है। अरे अगर उसको आज खुला छोड़ दिया जाए 70 साल के बुजुर्ग को, तो उस 70 साल के बुजुर्ग में इतनी वासना भरी हुई है कि आने वाले समय में वो और बच्चियों के साथ गलत व्यवहार करने का प्रयास करेगा। उसके लिए रांची के सभी युवा संघर्षरत हैं और उसके लिए कितने कार्यक्रम हम लोग कर चुके हैं, विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, थाना का घेराव कर चुके हैं। अगर इस पर सटीक जवाब नहीं मिलता है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे इसके लिए।